morning, sir. Good morning, Vijay. Good morning to all of you. देखिए बेटे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे हम। कल हमने अपना जो सेकंड लेसन था कलेक्शन, ठीक है, ऑफ डाटा, उसका जो टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर दिए थे। आज हमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 आपको आज स्टार्ट करना है, सेंसस एंड सैंपल मेथड। ठीक है, सेंसस एंड सैंपल मेथड स्टार्ट करना बेटे। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं तो हम पहले पढ़ा चुके बेटे। ठीक है, मान लीजिए एक कॉलेज है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2000। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2000। अगर बेटे मुझे उन 2000 स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है तो मेरे पास दो मेथड है बेटे स्टडी करने के। एक तो मैं 2 के 2000 बच्चों के ऊपर स्टडी करूं, 2 के 2000 बच्चों के पास जाऊं और डाटा कलेक्ट करूं, यानी कि 2 के 2000 बच्चे यानी कि पॉपुलेशन के हर आइटम की मैं क्या करूं, ठीक है, डाटा कलेक्ट करूं बेटे। तो उसे हम कहेंगे सेंसस मेथड। कौन सा मेथड? सेंसस। तो आपको पता लगा जो सेंसस मेथड होता है वो बेटे, ठीक है, सभी आइटम के ऊपर स्टडी करके कलेक्ट किया जाता है बेटे। अब देखिए ये जो 2000 बच्चे हैं, ये 2000 बच्चे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, तो बेटे इकोनॉमिक्स में हम पॉपुलेशन उस संख्या को कहते हैं जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है। मान लो हमारे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, सीआर इंटरनेशनल स्कूल, हमारे पास 1700 बच्चे बेटे। तो 1700 के 1700 बच्चों पर हमें स्टडी करनी है। तो 1700 बच्चे जिनके ऊपर हमें स्टडी करनी है वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाएगी बेटे। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे यूनिवर्स। अब देखिए सेंसस मेथड जो होता है वो पॉपुलेशन या यूनिवर्स के ईच आइटम, ठीक है, पॉपुलेशन या यूनिवर्स के ईच आइटम पर स्टडी करके, रिसर्च करके, ठीक है, डाटा कलेक्ट किए जाते हैं अंडर द सेंसस मेथड। यानी कि कोई भी एक आइटम को लेफ्ट आउट या छोड़ा नहीं जाता बेटे, सभी आइटम के ऊपर स्टडी की जाती है, सभी आइटम के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं अंडर द सेंसस मेथड। सेकंड मेथड होता है बेटे सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड, अभी सैंपलिंग मेथड में होता क्या है बेटे, जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें ईच आइटम या सभी आइटम के ऊपर स्टडी ना करके कुछ ही आइटम पर स्टडी की जाती है, और वो जो कुछ आइटम हम सेलेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैंपल। सैंपल फ्रेम करना। फॉर एग्जांपल इन 200 बच्चों में से केवल मान लीजिए मैं 200 बच्चे सेलेक्ट कर रहा हूं बेटे, मैंने 200 बच्चे सेलेक्ट किए, ठीक है, उस 200 बच्चों से एक सैंपल फ्रेम किया बेटे। ठीक है, एक सैंपल फ्रेम किया, सैंपल बनाया मैंने, ठीक है। तो जब इन 200 बच्चों के सैंपल पर मैं स्टडी करूंगा और कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालूंगा तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा? सैंपलिंग मेथड बेटे। ठीक है, तो ये लेसन सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड पर ही है बेटे। सेंसस मेथड ऐसा मेथड होता है जो यूनिवर्स के ईच आइटम, पॉपुलेशन के ईच आइटम पर स्टडी करता है और फिर कंक्लूजन निकाल कर देता है। जबकि ऑन द अदर हैंड सैंपलिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो ईच एंड एवरी आइटम को कवर ना करके कुछ ही सम आइटम को कवर करता है, और सम आइटम को जब हम बेटे सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे हम एक सैंपल फ्रेम करते हैं, सैंपल का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं सैंपलिंग मेथड। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपलिंग, तो कंसेप्ट पर आते हैं सीधा। तो आपको बता रखा है बेटे कि इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम, यानी एग्रीगेट ऑफ आइटम, टोटल आइटम को जब हम जोड़ देते हैं बेटे, आइटम्स को हम एग्रीगेट कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाती है। ऑर्डिनरली सामान्य तौर पर जो पॉपुलेशन है उसे हम कहते हैं जनसंख्या। भाई पॉपुलेशन अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आप सामान्य स्टूडेंट्स हो, आपने अगर ये लेसन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप कहोगे भाई पॉपुलेशन वाला तो जनसंख्या होती है, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में बेटे पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ आइटम्स जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम या एग्रीगेट नंबर ऑफ आइटम ऑन व्हिच द स्टडी हैज बीन कंडक्टेड।
तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया। फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर बैठे, इफ एन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ऑल दोस 2000, इन 2000 बच्चों के ऊपर बैठे स्टडी की जाए, ठीक है, तो 2000 बच्चों को हम क्या मानेंगे, पॉपुलेशन या यूनिवर्स मानेंगे। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स इज कॉल्ड आइटम। तो ये जो 2000 बच्चों की ईच यूनिट है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट जो है, एवरी स्टूडेंट है, वो आइटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे, आइटम कहलाएगा। टू फर्दर इलस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल देखते हैं, 1 शुगर मिल आउट ऑफ 10 शुगर मिल। मान लीजिए एक एरिया है जहां पर 10 शुगर मिल है, तो वो 10 शुगर मिल सारी मिलकर क्या बना रही है, पॉपुलेशन या यूनिवर्स बना रही है। और ईच शुगर मिल को हम क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। ठीक है, तो इन इफ अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, अब आपको बताया जा रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैं पहले से बता चुका हूं बेटे। ठीक है, if a statistical inquiry is based on all item of universe, अगर हम जो statistical inquiry है वो सभी आइटम पर कर रही है, ठीक है, तो फिर वो कौन सा मेथड कहलाएगा, सेंसस मेथड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेटे 25,000 हाउस होल्ड है आपकी लोकेलिटी में, आपके कस्बे में या टाउन में, और 25 के 25,000 लोगों की हमें इनकम का पता करना है बेटे, ठीक है, तो उसके लिए हमें सेंसस मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। हर घर में जाके उनकी इनकम का पता लगाना पड़ेगा बेटे। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या फिर एक दूसरा मेथड हो सकता है बेटे कि हर 25,000 में एवरी 100 आइटम को सेलेक्ट कर लिया जाए, एवरी 100 हाउस होल्ड को सेलेक्ट कर लिया जाए, या एवरी 50 हर 50वें घर को सेलेक्ट कर लिया जाए और फिर उसके ऊपर स्टडी की जाए। तो हर 50वां घर ही सेलेक्ट करेंगे, सारे आइटम सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर वो कौन सा मेथड कहलाएगा बेटे, सैंपलिंग मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कौन है इसमें जो सभी के सभी, ठीक है, एवरी आइटम जब ये कवर हो जाएंगे बेटे, सारे आइटम जब ये आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिवर्स बेटे। और इनमें से मान लीजिए हम कुछ आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो 200 आइटम ही हमने सेलेक्ट किए, तो आपका सैंपल कहलाएगा। ठीक है बेटे, तो आई होप सेंसस और सैंपल में आपको डिफरेंस क्रिएट हो गया है। आगे देखिए सेंसस मेथड। अब आ जाते हैं सीधा सेंसस मेथड पे बेटे। व्हाट इज मीन बाय सेंसस मेथड। कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, पलक है, यशिका है, काजल है, अंकुश, प्रमोद, हिमांशु, दुष्यंत, वंशिका, आशीष, नेहा, नेहरा एंड अंशुल। अंशुल बेटे जाना मत, छोड़ के पूरी क्लास लेना। अंशुल देखिए सेंसस मेथड पर अब हम आते हैं। तो सेंसस तो आपको पता लग गया बेटे, जब यूनिवर्स के हर आइटम को हम कवर करते हैं तो क्या कहलाता है, सेंसस कहलाता है। अब सेंसस मेथड देखिए क्या होता है बेटे, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का सेंसस मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काउंट होती है, अब जैसे 2021 साल आ चुका है बेटे, एवरी 10 ईयर में पॉपुलेशन काउंट होती है। ठीक है, लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी बेटे। अभी 2021 में होनी है, बट अभी तक कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से हो नहीं पा रही है। जब भी होगी तो आपको पता लगेगा कि सेंसस मेथड का यूज किया जाएगा। देखिए सेंसस मेथड इज दैट मेथड, तो सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड होता है इन विच, जिसके अंदर डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो बेटे यूनिवर्स या पॉपुलेशन होते हैं उसके एवरी आइटम या एवरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे, उस प्रॉब्लम को डिस्कशन करने के लिए जब यूनिवर्स या पॉपुलेशन के एवरी आइटम को बेटे सेलेक्ट किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे सेंसस मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू मे बी इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर कंपोजिशन ऑफ मारुति कार्स इन इंडिया। तो एग्जांपल दे रखा है भाई, इंडिया में जितनी भी मारुति कार्स है उनके आप कलर कंपोजिशन के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको करना क्या पड़ेगा, सेंसस मेथड यूज करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा ऑन द कलर ऑफ ईच एंड एवरी मारुति कार सोल्ड इन इंडिया। तो बेटे आपको कलर के डाटा कलेक्ट करने के लिए ईच एंड एवरी मारुति कार सोल्ड इन इंडिया, उसके कलर कंपोजिशन की जानकारी लेनी पड़ेगी। जा जाके आपको बेटे कलर पता करना पड़ेगा, तो सेंसस मेथड इसमें यूज होगा।
सेंसस मेथड इम्प्लाई कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो सैंपल मेथड में बेटे जो यूनिवर्स या पॉपुलेशन होती है उसका कंप्लीट इन्यूमरेशन किया जाता है, कंप्लीटली उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। Census of population is more suitable example of census method statistical inquiry। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन यानी जब पॉपुलेशन काउंट होती है, जनसंख्या की गिनती की जाती है बेटे, तो उस समय सेंसस मेथड अप्लाई किया जाता है और ये एक मोस्ट सुटेबल एग्जांपल है सेंसस मेथड का बेटे। ठीक है, सेंसस मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉपुलेशन काउंटिंग। ठीक है बच्चे, तो पॉपुलेशन काउंटिंग के दौरान हर घर में जाके उनके मेंबर्स की इंक्वायरी की जाती है, भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पर रहते हैं, ये सब चीजें कलेक्ट की जाती है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। सबको पता है जो सेंसस है हर 10 साल में की जाती है बेटे। ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग हर 10 साल में की जाती है। लास्ट टाइम बेटे फरवरी 2011 में हुई थी और अब इसी साल होनी है, देखते हैं कब होगी बेटे। ठीक है, तो सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी बेटे वो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर चाइना की थी, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की थी बेटे। ठीक है, अब सुटेबिलिटी देखिए कि ये सेंसस मेथड कहाँ सुटेबल रहता है, कहाँ उपयुक्त रहता है बेटे। सुटेबिलिटी देखते हैं, चलिए सुटेबिलिटी यानी उपयुक्तता की ये मेथड कहाँ पर उपयुक्त रहेगा। पहला है बेटे स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जहां पर नंबर ऑफ आइटम काफी कम है, काफी स्मॉल है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो वहां आप आसानी से सेंसस मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन बेटे नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए हर आइटम को कवर करना इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हमें सैम्पलिंग मेथड पर जाना पड़ता है। तो सेंसस मेथड की सबसे पहली सुटेबिलिटी कहाँ है, when the number of item is small, यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। और पॉपुलेशन तो आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन हम किसे कह रहे हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। तो जब स्मॉल होती है साइज ऑफ पॉपुलेशन तब हम सेंसस मेथड आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड बेटे वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। डाइवर्सिटी का मतलब समझते हो आप, विभिन्नताएं। मान लीजिए एक ऐसी पॉपुलेशन है, ठीक है, ऐसे सेट ऑफ डाटा है जिसमें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, अलग अलग तरह के डाटा बेटे। देखो जहां डाटा में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, एक समान है, आइडेंटिकल डाटा होते बेटे, वहां तो हम सैंपल मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी डाटा समान है तो कुछ ही डाटा को उठाकर उन पर स्टडी कर लेते हैं। लेकिन जहां पर वाइड डाइवर्सिटी ऑफ आइटम होते हैं बेटे, अलग अलग नेचर के, विभिन्न भिन्न नेचर के आइटम होते हैं, तो वहां हम कुछ ही डाटा को नहीं उठा सकते, वहां फिर हमें सभी डाटा के ऊपर, सभी आइटम के ऊपर बेटे रिसर्च करनी पड़ती है और फिर कंक्लूजन निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डाइवर्स आइटम है, आपने 2-4 आइटम उठा लिए तो बाकी डाइवर्सिटी जो है वो छूट जाएगी, बाकी विविधताएं छूट जाएगी बेटे, तो जो कंक्लूजन आप निकाल के दोगे दैट इज नॉट सुटेबल एट ऑल। तो इसीलिए जहां पर वाइड डाइवर्स आइटम होते हैं बेटे वहां पर ये यूज किया जाता है। तो वाइड डाइवर्सली आइटम। थर्ड कहता है आपसे बेटे कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। ठीक है, जहां हमें इंटेंसिव गहराई में जाकर एग्जामिनेशन करना होता है बेटे, ठीक है, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम, तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न आइटम की जब हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन करनी होती है तब ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ बेटे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी सटीकता, और रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बेटे, जहां हमें विश्वसनीयता ज्यादा चाहिए और जहां हमें रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए बेटे, वहां हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा ये जो सेंसस मेथड है बेटे, इसके अंदर सारे आइटम कवर किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी एक आइटम को छोड़ा नहीं जाता, किसी भी एक आइटम को लेफ्ट आउट नहीं किया जाता बेटे। ठीक है, तो इसमें काफी समय लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा बेटे, सभी नेचर के आइटम यहाँ पे कवर हो जाएंगे, कोई भी एक भी आइटम आपसे छूटेगा नहीं बेटे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला मेथड यूज किया जाता है। तो ये थी इसकी सुटेबिलिटी। अब हम इसके मेरिट्स पढ़ेंगे बेटे कि मेरिट क्या होती है इस वाले मेथड की। ठीक है, जो सेंसस मेथड होता है उसके क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलेंगे, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरिट्स। सबसे पहली मेरिट्स आते हैं रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। सही बात है बेटे, रिलायबिलिटी देखने को मिलेगी, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, आसानी से विश्वास किया जा सकेगा। क्यों बेटे, सारे ए टू जेड आइटम हमने कवर किए हैं, कोई एक आइटम भी छूटा नहीं है, इवन अ सिंगल आइटम को भी हमने लेफ्ट आउट नहीं किया।
सारे आइटम कवर किए, विश्वास ज्यादा बेटे। एक्यूरेसी भी देखने को मिलेगी, तो जब आइटम बीच में छूट जाते हैं तो हो सकता है वो अलग नेचर के हो, जिस कारण एक्यूरेसी कम हो जाते हैं बेटे। बट क्योंकि यहाँ पर हम सारे आइटम कवर कर रहे हैं, A to Z आइटम हमने कवर किए बेटे, तो एक्यूरेसी भी आपको हाई ही देखने को मिलेगी बेटे, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होता है। सेकंड है लेस बाइस बेटे, तो यहाँ थोड़ी बाइसनेस हमें कम देखने को मिलेगी, ठीक है। हो सकता है देखने को मिल जाए, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल भी बाइसनेस देखने को नहीं मिलेगी, बट बाकी मेथड के कंपैरिजन में या सैम्पलिंग मेथड के कंपैरिजन में कम बाइसनेस हमें देखने को मिलेगी। सो रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर लेस बाइस, तो सेंसस मेथड पर जो रिजल्ट आते हैं लेस बाइस होते हैं बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर डिस्क्रिएशन, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेटर की डिस्क्रिएशन यानी उसकी इच्छा काम नहीं करती, क्योंकि उसे हर आइटम को कवर करना है, सभी आइटम के ऊपर रिसर्च करके बेटे, तो डेफिनेटली वो अपनी बाइसनेस नहीं दिखा सकता, वो पार्शियलिटी नहीं दिखा सकता। वो ये नहीं कर सकता कि भाई मेरे जो सिलेक्टेड आइटम है, मेरे जो अच्छे जिसे मैं चाहता हूँ, जो मेरे फेवरेट आइटम है उन्हें सिलेक्ट करूँ, ऐसा वो नहीं कर सकेगा। थर्ड है बेटे एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन, ठीक है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है गहराई में जाकर पढ़ना बेटे, गहराई में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम को कवर किया जाता है, कोई भी एक सिंगल आइटम छोड़ा नहीं जाता बेटे, इसीलिए यहाँ पर हमें एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन के जरिए बेटे अच्छी इंफॉर्मेशन, गहराई में जाके इंफॉर्मेशन, डीप इंफॉर्मेशन मिल जाती है बेटे, ठीक है। किसी चीज के बारे में A to Z हर चीज का हमें ज्ञान हो जाता है। So information collected through census method is quite exhaustive, ठीक है, काफी exhaustive information होती है जो केवल हमारे पास होते हैं बेटे, ठीक है, and therefore more meaningful because all item are examined, और ज्यादा meaningful होते हैं कि सभी आइटम का एग्जामिनेशन किया गया है। For example, population census in India give extensive information regarding number of people in different parts, जैसे कि जब इंडिया की पॉपुलेशन काउंट की जाती है तो उससे हमें पता लगता है कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, भाई हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में कितना रहता है। देयर एज, उनकी एज का पता लगता है, भाई कितने एज के हैं, एज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक यंग कंट्री है या इंडिया एक ओल्ड कंट्री है, ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं बेटे। सेक्स कंपोजिशन, भाई हमें पता लग जाता है कितने मेल है और कितने फीमेल है, भाई मेल के पीछे फीमेल की संख्या कितनी है बेटे, ठीक है। एजुकेशन, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, तो बहुत सारी चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है जब हम सेंसस काउंटिंग करते हैं। तो सेंसस के जरिए बेटे, ठीक है, इस मेथड के जरिए इंटेंसिव एग्जामिनेशन हम कर पाते हैं, हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाती है, गहराई में जाके इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन हो पाती है। फोर्थ है बेटे स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि हर आइटम का बेटे एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो डाइवर्स नेचर के फीचर हैं, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, वो निकल कर आती है। तो स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, डाइवर्स यानी कि विभिन्नता, तो अलग अलग विभिन्न तरह के फीचर निकल कर आएंगे बेटे पॉपुलेशन के, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था वो भी निकल कर आएंगे। तो सेंसस मेथड का यूज करके वन कैन स्टडी द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स, तो एक यूनिवर्स के विभिन्न तरह के फीचर हम पढ़ पाएंगे बेटे। फिर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, मुश्किल बेटे, जो मुश्किल नेचर की इंफॉर्मेशन होती है, मुश्किल होते बेटे, कॉम्प्लेक्स नेचर की होते हैं, उन्हें भी इस मेथड के जरिए पढ़ना, ठीक है, सेंसस मेथड के जरिए रीड आउट करना, स्टडी करना आसान हो जाता है। तो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटे जटिल, मुश्किल, कठिन, तो जो मुश्किल इंफॉर्मेशन है उन्हें भी भाई क्यों, क्योंकि सभी आइटम को हम टेस्ट कर लेंगे बेटे, एक दो आइटम को टेस्ट करें बाकी को टेस्ट ना करें वो तो फिर बेटे गलत हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम, ठीक है, सभी आइटम को स्टडी करते हैं, हर आइटम को हम अपने स्टडी के अंदर जगह देते हैं बेटे, तो सिंपल सी बात है कॉम्प्लेक्स नेचर के आइटम को भी यहाँ पढ़ना आसान हो जाता है बेटे। और सिक्स्थ है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, 6 पॉइंट आपका आ रहा है मेरिट का, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। आपने प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में पढ़ा था इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, तो आपको पता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है बेटे, ठीक है, हम किसी और से जानकारी लेते हैं, हम डायरेक्टली उस पर्सन से जानकारी ना लेकर किसी और से लेते हैं। So census method can be successfully used in indirect investigation related to unemployment, poverty and corruption. तो इनडायरेक्टली बेटे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से रिलेटेड, पॉवर्टी यानी गरीबी से रिलेटेड, और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो इनसे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बेटे। तो ये थी मेरिट, ठीक है, ये थी मेरिट इसकी सेंसस मेथड की। अब डीमेरिट पढ़ेंगे हम।
अब डीमैक्स पढ़ेंगे बेटे सेंसस मेथड। देखिए पहला है कॉस्टली बेटे। तो सबसे पहले इसकी डीमैक्स क्या है? कॉस्टली, महंगा। अब आपको तो पता ही है बेटे महंगा क्यों होगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, समय भी इसमें लगेगा, ठीक है। क्योंकि हर आइटम के बारे में स्टडी करनी है, तो हो सकता है अलग अलग इन्वेस्टिगेटर, अलग अलग न्यूमरेटर हमें अपॉइंट करने पड़ जाए बेटे, उन्हें भी सैलरी देनी पड़ जाए। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि सारे आइटम को आपको कवर करना है तो ये कॉस्ट लगेगा, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा बेटे, ठीक है। ओनली द गवर्नमेंट और सम बिग इंस्टीट्यूशन कैन अफोर्ड टू यूज दिस मेथड। तो इस सेंसस मेथड को या तो गवर्नमेंट अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब समझ पा रहे हो ना बेटे, इनकम के हिसाब से कौन अफोर्ड कर पाएगा इस मेथड को। तो कोई गवर्नमेंट के पास तो बेटे इनकम बहुत ज्यादा होती है, तो या तो गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, या फिर जो, ठीक है, हाईली ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस मेथड को अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती बेटे, ठीक है। और ये मेथड हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए अप्लाई किया जाता है, किसी जनरल पर्पस के लिए नहीं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो पहली बेटे डी में क्या है? कॉस्ट। सेकंड है लार्ज मैन पावर। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हर आइटम को कवर करना है, ठीक है, पॉपुलेशन की हर आइटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लार्ज मैन पावर, बहुत सारे एम्प्लॉयज हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे बेटे। बहुत सारे एम्प्लॉय अपॉइंट करके ही, ठीक है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन के एवरी आइटम को कवर किया जा सकता है। एक अकेला पर्सन बेटे, ठीक है, यूनिवर्स के आइटम को कवर नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा बेटे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक लार्ज मैन पावर अपॉइंट करके इस मेथड को सक्सेसफुल बनाना पड़ता है बेटे, ठीक है। थर्ड है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चल रही बेटे, कई सालों तक चले, तो वहां ये मेथड बेस्ट नहीं रहता, वहां सैम्पलिंग मेथड यूज होता है। देखिए नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। तो जो लार्ज इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां ये मेथड बेस्ट नहीं रहता। तो देखिए इफ द यूनिवर्स कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम, तो जब यूनिवर्स में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ आइटम आ जाए बेटे, आइटम की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, then it may not be possible to cover each and every item। तो फिर उस समय पर each and every item को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता बेटे। सेंसस मेथड बिकम प्रैक्टिकली इनऑपरेट इन सच सिचुएशन। तो जब नंबर ऑफ आइटम बहुत लार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बेटे आइटम होते हैं, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा आइटम्स है बेटे, तो वहां ये मेथड प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा बेटे, क्योंकि इतने सारे आइटम होने के कारण, ठीक है, हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेंसस मेथड बेटे, 4 लिमिटेशन दी हुई है, ये आपका डन हो गया। अब आ जाइए सैंपलिंग मेथड पर, ठीक है, सैंपलिंग, ठीक है। सेंसस मेथड आपका ओवर हो चुका है, सैंपलिंग मेथड अब हम पढ़ेंगे। देखिए सैंपल मेथड बेटे, तो मैंने बता दिया सैंपल मेथड में क्या होता है बेटे, जो हमें यूनिवर्स या पॉपुलेशन दे रखी होती है बेटे, ठीक है, मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, तो अब हम सैंपलिंग मेथड में करेंगे क्या, 2000 स्टूडेंट्स पर स्टडी ना करके वहां से कुछ मैनी आइटम्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल मान लो 2000 बच्चों में से मैं केवल 200 बच्चे सेलेक्ट करता हूँ, और उन 200 बच्चों पर स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और 200 बच्चों के बेस पे कंक्लूजन निकाल कर देखता हूँ बेटे, तो कौन सा मेथड कहलाएगा? सैंपलिंग मेथड। So sampling method is that method of statistical inquiry in which every item of universe is not selected. Only the few item is selected, then framing a sample and the research are conducted on that sample is called sampling method. तो sampling method में एवरी आइटम को कवर ना करके बेटे कुछ फ्यू आइटम्स को ही वहां से सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी बेटे, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च करके कंक्लूजन ड्रॉन कर लिया जाएगा। तो देखिए बता रखा है sampling method is that method in which data is collected about the sample on a group of item, ठीक है। तो डाटा जो सेलेक्ट किए जाते हैं बेटे, एक ग्रुप ऑफ आइटम, एक ग्रुप बना लिया जाता है, एक ग्रुप उठा लिया जाता है वहां से, उस ग्रुप ऑफ आइटम पर ही बेटे रिसर्च की जाती है, स्टडी कंडक्ट की जाती है, ठीक है।
फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन दैट बेसिस। तो उस बेसिस पर क्या किया जाता है, कंक्लूजन या निष्कर्ष या परिणाम या रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स है, एग्जाम तो हुए नहीं बेटे, ठीक है ना, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी और फिर आपके एग्जाम को दिया जाएगा। भाई देखा जाएगा कि बच्चों ने इंटरनल एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, लगातार जो टेस्ट होते रहते हैं आपके उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही, तो उनके बेस पर अब रिजल्ट निकाला जाता है। तो सैम्पलिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहां में बेटे क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम। ग्रुप ऑफ आइटम में से एक सैंपल फ्रेम किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है और फिर आपको क्या किया जाता है, कंक्लूजन ड्रॉन करके दिया जाता है। सैंपल मेथड इज वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। देखिए सैम्पलिंग मेथड हमारी डे टू डे लाइफ में यूज्ड होता है। जैसे गृहिणियां, हाउसवाइफ जो होते बेटे, मान लीजिए चावल बने किसी के घर में, राइस बने, तो अब देखिए टेस्ट करने के लिए कि भाई चावल ठीक ठाक है या नहीं, वो सही से पके हैं या नहीं पके, क्या करते हैं, वो 2 या 3 चावल के दाने उठाकर चबा के देख लेते हैं। तो क्या किया उन्होंने बेटे, पूरे ग्रुप ऑफ आइटम में से 2 या 3 सैंपल उठाए और सेलेक्ट करके देखा बेटे। ठीक है, चाय बना रहे हैं भाई, चाय में चीनी पता करने के लिए या चाय पत्ती या दूध पता करने के लिए थोड़ी सी चाय, इतनी सी 1 चम्मच निकाली और टेस्ट करके देख ली, सैंपल बेटे। तो डे टू डे लाइफ में हम किसका यूज करते हैं, सैम्पलिंग मेथड का यूज करते रहते बेटे। ठीक है, एक डॉक्टर जो होता है बेटे, आपके पूरे शरीर में ब्लड, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन आपका इतना सा खून निकाल कर बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है या आपके अंदर खून की कमी है या नहीं है। तो वो भी थोड़ा सा सैंपल ही लेता है आपके ब्लड का और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके दे देता है बेटे। तो आपने देखा कि सैम्पलिंग मेथड हमारी डे टू डे लाइफ में खूब यूज होता है, मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स यूज होता रहता है बेटे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का। अब सैम्पलिंग मेथड की सुटेबिलिटी देख लेते हैं कि कहां सुटेबल रहता है, कहां उपयुक्त रहता है। देखिए सुटेबिलिटी, सबसे पहला द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। जब बेटे साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा लार्ज है कि सभी आइटम पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ आइटम उठा लेंगे वहां से 4 या 5 उन पर रिसर्च कर देंगे बेटे। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, तो जहां लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है वहां सैम्पलिंग मेथड आपका बेस्ट रहता है, सुटेबल रहता है बेटे। सेकंड है वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें बेटे बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अगर हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिएगी तो फिर हम किस पर जाएंगे, सेंसस मेथड पर जाएंगे। बट सिंस क्योंकि हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, सैम्पलिंग मेथड कैन बी यूज्ड। तो बता रखा है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए भाई हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, थर्ड आपसे कह रहा है बेटे इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वो जो हमने सेंसस मेथड की सुटेबिलिटी पढ़ी थी उसके उल्टे होते जा रहे हैं। वहां इंटेंसिव एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड था, गहराई में जाके हमें अध्ययन करना था, यहाँ में इंटेंसिव एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। तो भाई इंटेंसिव एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, भाई इंटेंसिव एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, गहराई में जाके हमें नहीं पता करना इंफॉर्मेशन का, तो सेंट्रल मेथड यूज कर लो। तो इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बेटे। थर्ड सुटेबिलिटी, फोर्थ देखिएगा आप, when different unit of universe are broadly similar to each other। बिल्कुल, जब एक यूनिवर्स के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर जो आइटम वो होमोजीनियस नेचर के हैं या सिमिलर नेचर के हैं, तो बेटे जब सब में सिमिलरिटी है ही तो 2-3 आइटम को सेलेक्ट करके सैंपल के थ्रू कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि when different item of universe आर सिमिलर टू ईच अदर, तो जब डिफरेंट आइटम एक दूसरे के सिमिलर है बेटे, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये थी बेटे सुटेबिलिटी। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड की क्या थी, ये सुटेबिलिटी। अब आ जाइए मेरिट्स के ऊपर कि सैम्पलिंग मेथड के क्या क्या फायदे हैं बेटे। ठीक है, मेरिट्स की बात करेंगे अब हम। तो सबसे पहली मेरिट्स इकोनॉमिकल, सस्ता बेटे, वो वाला कॉस्टली था, देखो वहां पर आई थी उसकी डिमेरिट कॉस्टली, यहाँ मेरिट हो जाएगी सैम्पलिंग की इकोनॉमिकल यानी सस्ता। तो ये मेथड डेफिनेटली बेटे सस्ता होता है, क्योंकि सभी के सभी आइटम, सभी के सभी डाटा पर बेटे स्टडी ना करके केवल हम फ्यू आइटम्स पे स्टडी कर रहे हैं, कुछ आइटम हमने वहां से उठाए और उन पर स्टडी की बेटे, तो डेफिनेटली ये सस्ता होता है। जब एवरी आइटम पर कंडक्ट की जाए स्टडी बेटे, हर आइटम को जोड़ा जाए स्टडी के लिए, तब बेटे उसमें टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। लेकिन हम कुछ फ्यू आइटम में उठा रहे हैं बेटे, तो फ्यू आइटम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सस्ता पड़ेगा आपको।
सेकंड है टाइम सेविंग, सिंपल सी बात है बेटे, टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम सेव होगा क्योंकि सारे के सारे डाटा पर तो हम स्टडी कर नहीं रहे हैं, कुछ गिनी चुने आइटम बेटे हम उठा रहे हैं, ठीक है, हम एक सैंपल का निर्माण कर रहे हैं और उस सैंपल पर स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो काफी बच जाएगा, क्योंकि केवल लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, रिसर्च की जाएगी बेटे, ठीक है। एज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टाइम सेविंग नॉट टाइम कंज्यूमिंग, तो ये टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, देखो वहां पर एरर को लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर एरर को लोकेट करने के लिए बेटे फिर से सभी के सभी आइटम पर स्टडी की जाएगी, सारे के सारे आइटम को बेटे स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तब जाके उस सेंसस मेथड में जो एरर है या गलतियां हैं वो लोकेट हो पाएगी। एरर को हिंदी में आपको पता ही है गलतियां कहते हैं बेटे, ठीक है, और गलतियां होती है, ठीक है, हर चीज में गलतियां होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, सबको पता है बेटे। तो अगर उस मेथड में कोई गलती हो जाए सेंसस में, तो वहां गलती को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों बेटे, तो गलती को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार फिर से सभी आइटम की स्टडी करनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो हमने गिने चुने आइटम ही उठाए हैं, 5000 में से कोई 200 या 250 आइटम उठाए हैं बेटे, तो अगर मान लीजिए गलती की गुंजाइश रहती है फिर हमें फिर से उन्हें चेक कर सकते हैं, फिर से उन पर स्टडी कर सकते हैं और त्रुटियां या एरर निकाल सकते हैं बेटे, ठीक है, निकाल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ एरर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो एक कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम ही है जिन पर आपको स्टडी करनी होती है, तो उन्हें फिर से एक बार स्टडी किया जा सकता है ताकि एक्यूरेसी लाई जा सके और एरर को यहाँ से रिमूव किया जा सके, ठीक है। फोर्थ है लार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो देखिए बेटे वो वाला मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं था, द नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा थे, वहां वो मेथड अप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम कितने ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, हमें तो एक सैंपल का निर्माण करना है बेटे, ठीक है, तो इसीलिए जहाँ लार्ज इन्वेस्टिगेशन है वहां ये मेथड भी आसानी से यूज किया जा सकता है, सो लार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो बेटे जहाँ नंबर ऑफ आइटम एक यूनिवर्स में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम इस मेथड को आसानी से यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा बेटे, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, तो इस मेथड को अडॉप्ट करने में हमें सुविधा मिलती है, प्रशासनिक सुविधाएं बेटे हमें मिल जाती है, ठीक है, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है, सुविधा बेटे, ठीक है, कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है, सुविधा, तो there is a administrative convenience in handling a limited number of item, तो limited number of item को जब हैंडल करते हैं बटे, जब limited number of item को हम टैकल करते हैं तो उसे हम ज्यादा अच्छे तरीके से, देखिए जब आपके पास टैकल करने के लिए बहुत सारे आइटम हो जाते हैं तो मेंटली आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, मेंटली आप हार्म हो सकते हो बेटे, आपको लगता है इतने सारे आइटम को मैं कैसे कवर करूंगा, कैसे पढ़ूंगा बेटे, ठीक है, लेकिन जब आपके पास स्टडी करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम होते हैं तब आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से उन्हें स्टडी कर सकते हो, आसानी से उन्हें रीड आउट कर सकते हो, तो इसीलिए ठीक है यहाँ पर जो है लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है, ज्यादा परेशानी ज्यादा दिक्कतें हमें नहीं आती बेटे, ठीक है। आगे देखिए मोर साइंटिफिक, तो ये जो मेथड है बेटे ज्यादा साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक चीज वो चीज होती है जो व्यवस्थित होती है, जिससे व्यवस्था के अनुसार कलेक्ट किया जाता है बेटे, ठीक है, जिसे स्टेप में स्टेजेस में कलेक्ट किया जाता है, जिसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो चीज हमेशा साइंटिफिक कहलाती है बेटे। तो कहा गया है भाई ये मेथड जो होता है आपका सैंपल मेथड मोर साइंटिफिक होता है, क्योंकि देखिए सैंपल पहले फ्रेम किया जाता है भाई आइटम के साथ, फिर उस सैंपल पर स्टडी की जाती है, फिर जांच पड़ताल की जाती है कि कोई गलती वगैरह तो नहीं है, तो सारी स्टेज जो है या सारे स्टेप्स जो है उन्हें प्रॉपर्ली यहाँ फॉलो किया जाता है बेटे, तो इसीलिए ये मेथड ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू आर फिशर sample method is more scientific because the sample data can be conveniently investigated from various angles, क्योंकि जो सैंपल डाटा होते हैं उन्हें अलग अलग एंगल से बेटे जज किया जा सकता है, अलग अलग एंगल से पढ़ा जा सकता है, तो इसीलिए ये मेथड कैसा होता है मोर साइंटिफिक होता है बेटे। तो ये थी इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स पर चलते हैं, डीमेरिट्स पर चलते हैं बेटे, ठीक है, देखिए एक मिनट रुकिए, गिर गए हैं यहाँ से फट के, देखिए डीमेरिट्स पर चलते हैं, चलिए डीमेरिट्स ऑफ सैंपलिंग मेथड,
तो सबसे पहले डिमेरिट आ रही है बेटे पार्शियलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर वो पार्शियल हो जाता है बेटे। कैसे पार्शियल होगा, देखिए सैंपल फ्रेम करने में भाई 5000 बच्चों में से 200 बच्चों का सैंपल फ्रेम करना है, तो सिंपल सी बात है वो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करेगा। ठीक है भाई, जो बच्चे उसे अच्छे लगते हैं, जो बच्चे उसका कहना मानते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं भाई, उन्हीं को ही सिलेक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड एवरेज स्टूडेंट्स और जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो छूट जाएंगे बेटे। तो जब आप स्टडी केवल अच्छे एक्सेलेंट बच्चों पर करोगे तो आपका कंक्लूजन भी एक्सेलेंट ही निकल कर आएगा भाई। 200 बच्चे आपने टॉप कैटेगरी के उठा लिए, ठीक है, और उन 200 बच्चों के बेस पे आपने बेटे कंक्लूजन दे दिया कि इस कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक्सेलेंट स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो कि सही नहीं होगा बेटे, क्योंकि वहां पर आपने सभी बच्चों को जगह नहीं दी। अगर आपको एक सिस्टमैटिक कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो आपको सभी टाइप के स्टूडेंट्स को शामिल करना पड़ेगा, जिसमें इंटेलिजेंट भी आ जाते हैं, एवरेज भी आ जाते हैं, और बेटे थोड़े वीक स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। तब जाके आपकी जो कंक्लूजन है या निष्कर्ष है, रिजल्ट है, वो बेटर आएगा बेटे। केवल और केवल आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट से निष्कर्ष निकाल के दोगे तो वो पार्शियल रिजल्ट आपका रहेगा, वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं बन सकता बेटे। ठीक है, तो देखिए इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये केवल एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होती है। द इन्वेस्टिगेटर्स बाइस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज नॉट रूल्ड आउट। तो जो इन्वेस्टिगेटर है बेटे वो बाइसनेस दिखा सकता है सैंपल सेलेक्ट करते समय या सैंपल फ्रेम करते समय। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट, तो एज अकॉर्डिंगली द रिजल्ट में आल्सो बी बाइस। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा या परिणाम निकल कर आएगा वो भी बाइस ही रहेगा बेटे। ठीक है, तो पहला इसकी क्या कमी है, बाइसनेस आती है। सेकंड है बेटे रॉन्ग कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल कर आता है बेटे वो रॉन्ग निकल कर आता है, गलत निकल कर आता है, क्योंकि फ्रेम सैंपल फ्रेम करने में गलती कर दी तो बेटे रिजल्ट भी आपका गलत ही निकल कर आएगा। तो इफ द सेलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ यूनिवर्स, तो जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया बेटे वो यूनिवर्स की विशेषताएं, यूनिवर्स के फीचर को नहीं दिखा पा रहा है, द स्टडी में एंड अप विद द रॉन्ग कंक्लूजन। तो जो आपकी स्टडी है या कंक्लूजन है, ठीक है, वो भी आपका रॉन्ग ही आएगा बेटे। अगर सैंपल ही सही कलेक्ट नहीं किया या सैंपल में ही गलतियां कर दी कलेक्ट करने में, तो जो कंक्लूजन है वो भी डेफिनेटली रॉन्ग ही निकल कर आएगा, वो भी सही नहीं आ सकता बेटे। थर्ड है डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो हमें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है सैंपल फ्रेम करते समय। डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बेटे। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यहाँ पर यूज हो गया बेटे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, देखिए रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करना किसी चीज का बेटे। ठीक है, अब मान लीजिए ये 2000 स्टूडेंट्स थे, इन 2000 स्टूडेंट्स में हमने केवल 200 स्टूडेंट बनाए, सैंपल बनाए बेटे। और ये जरूरी नहीं कि जो 200 सैंपल हमने बनाए हैं, 200 स्टूडेंट्स बने हैं, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व कर सके बेटे। फॉर एग्जांपल इन 2000 स्टूडेंट्स में बेटे, ठीक है, इंटेलिजेंट भी होंगे, आउटस्टैंडिंग भी होंगे, वीक भी होंगे बेटे, और एवरेज भी होंगे। मान लीजिए बाय चांस आपने ये 200 स्टूडेंट्स केवल इंटेलिजेंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लिए बेटे, तो ये जो 200 है ये क्या कंक्लूजन निकाल के देगा कि इस कॉलेज में एक्सेलेंट स्टूडेंट्स पढ़ते बेटे। तो ये कंक्लूजन रॉन्ग आएगा, क्योंकि ये जो कंक्लूजन ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा बेटे। रिप्रेजेंट जब कर पाएगा जब ये चारों फीचर ये सैंपल दिखा पाएगा बेटे। अगर चारों फीचर ये सैंपल नहीं दिखा पा रहा है तो ये इसका मतलब यूनिवर्स को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, सही से बेटे, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। और सैंपलिंग मेथड में हमेशा ये दिक्कतें आती है, क्योंकि जो सैंपल फ्रेम करते समय अगर सैंपल हमने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया बेटे, ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेटर ने अपनी विल, अपनी इच्छा का यूज करके बेटे सैंपल कलेक्ट किया है, तो सिंपल सी बात है कंक्लूजन भी रॉन्ग निकल कर आएगा और वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा पूरी पॉपुलेशन को बेटे। ठीक है, तो ये भी डिमेरिट है। फोर्थ इसकी डिमेरिट आ जाएगी एक्यूरेसी बेटे। तो एक्यूरेसी कम ही देखने को मिलेगी। क्यों कम देखने को मिलेगी? क्योंकि सारे सैंपल हमने सेलेक्ट ही नहीं किए बेटे, ईच आइटम हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, हमने अपने हिसाब से बेटे सैंपल सेलेक्ट कर लिए, तो इसीलिए एक्यूरेसी भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी बेटे। ठीक है, तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। फिर बेटे एक और परेशानी है डिमेरिट्स है कि जो डाइवर्स आइटम होते हैं उनकी स्टडी नहीं हो पाएगी। डिफिकल्टी इन स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम। डाइवर्स यानी कि विभिन्न भिन्न नेचर के जो आइटम होते हैं बेटे। ठीक है, देखिए जहां पर आइडेंटिकल आइटम होते हैं, सिमिलर आइटम होते हैं, वहां तो सैंपलिंग मेथड कामयाब हो जाता है। लेकिन जब डाइवर्स कैटेगरी के आइटम होते हैं, जहां आइटम में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बेटे, वहां सैंपल मेथड सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।
क्योंकि वो बेटे पॉपुलेशन के सभी नेचर को, सभी फीचर को, सभी डाइवर्सिटीज को स्टोर नहीं कर सकेगा बेटे। तो ये थी आपकी लिमिटेशन सैम्पलिंग मेथड की बेटे, ठीक है। तो आई थिंक टाइम आपका पूरा हो चुका है इस क्लास का, ठीक है। तो बेटे हमने आज इसको ये करा दिया, कल हम आपको स्टार्ट कराएंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग के, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन सा बेटे, सैंपल कैसे कैसे फ्रेम किया जाता है बेटे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी और होती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ। अकाउंट्स की क्लास आज से दिनेश सर लेंगे, आपको पता लग चुका है बेटे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने दिनेश सर के, एक बच्चा है हमारे पास दुष्यंत, दुष्यंत आप सुन पा रहे हो मुझे, आर यू देयर? दुष्यंत छोड़कर चला गया, कोई बात नहीं, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा फोन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटे आज से दिनेश सर क्लास लेंगे आपकी, तो उनकी क्लास में रेडी रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स बेटे।
गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल राहुल